नमस्कार, मैं हूँ अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुबह, जो एक बहुत ही अच्छी सी कविता है। इसमें प्रातः काल के समय क्या क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए। सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। सब जग सुंदर हो जाता है। ये प्रथम 4 पंक्तियाँ जो हैं उनके अर्थ पर हम लोग विचार कर ले थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। सूरज की किरण जो आती है, सुबह होना, उसको किरण आने का मतलब समझना है कि सुबह हो गई है। तो क्या होता है सुबह होने पर? सारी कली जो है, फूल की कली, वो खिल जाती है और अंधकार खो जाता है। अंधकार जो है, रात भर का अंधेरा जो है वो खो जाता है, हट जाता है। और अंधेरे में जो थोड़ा सा हमें डर लगता रहता है, भय लगता रहता है, वो भी दूर हो जाता है। और ये जग जो है, ये दुनिया जो है, वो सुंदर हो जाता है। मतलब फूलों के खिलने से, चिड़ियों की चहचहाट से, सुबह की ताज़ी हवा से अच्छी लगने लगती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर लिखा है कि जो जग है वो सुंदर हो जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए हमें प्रत्येक दिन इंतज़ार रहता है रात खत्म होने का और प्रातः काल की बेला आने का। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। चिड़ियाँ गाती हैं मिलजुल कर, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चलती है जैसे मस्तानी। अब देखिए इन पंक्तियों के अर्थ पर विचार कीजिए कि सुबह होने पर और क्या क्या होता है। चिड़ियाँ मिलजुल कर गाने लगती है और उनके मीठे स्वर जो है वो हवा के साथ मिलकर बहने लगते हैं। लगता है जैसे कोई गीत गा रहा है, कोई संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है और सुहानी हवा के चलने से हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए लगता है जैसे माहौल जो है, समा जो है, समय जो है वो मस्तानी हो गई है। ये हवा जब सुबह की ताज़ी हवा बहती है तभी आपको मस्त जैसा लगेगा, मस्तानी भाव जो है वो आता है। बाकी शाम में, सुबह में उतना अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि सुबह की जो हवा है वो ताजगी भरी हुई हवा है, इसीलिए मस्तानी लगती है। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। ये प्रातः की सुख बेला है, ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, नया जोश पाते हैं प्राणी। और क्या होता है सुबह को कि सुख की बेला है वो, क्योंकि रात भर सोने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो जाती है और हमें सुखी महसूस होता है, अच्छा लगता है। और धरती का सुख अलबेला है, बहुत सुंदर अगर कोई चीज़ हो तो हम उसको अलबेला कहते हैं। तो धरती भी सुखी हो जाती है, क्योंकि रात भर की जो थकावट है, जो रात का अंधकार है, वो दूर हो चुका होता है और नई ताजगी आती है और एक नई कहानी शुरू होती है। नई कहानी शुरू होने का मतलब क्या हुआ? नई कहानी शुरू होने का मतलब है कि हम अब नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ एक नए काम में लग जाते हैं। इसलिए एक नई कहानी, हर एक दिन नया है और हर एक नए दिन की एक नई कहानी है, यानी हमें कुछ नया करना है। और क्या होता है? नया जोश पाते हैं प्राणी। सारा थकावट जैसे हमारा दूर हो गया तो एक नया जोश हमारे अंदर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जोश के साथ हमें अगले दिन पढ़ाई लिखाई और जो ज़रूरी काम है वो करना चाहिए। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। खो देते हैं आलस सारा, खो देते हैं आलस सारा,
और काम लगता है प्यारा। और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत प्यारी लगती जिनको। इन पंक्तियों का अर्थ समझ लीजिए। हम लोग प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मतलब केवल मनुष्य नहीं समझना है, जितने भी प्राणी हैं वो आलस से सारा खो देते हैं। चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो गाय है, चाहे वो सांप है, चाहे पानी में रहने वाली मछली है, और सबको काम प्यारा लगता है। हम बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हमारा काम है पढ़ना। गाय का काम है उसका चारा खाना, घूमना। चिड़िया का काम है अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करना। तो जिसका जो काम है वो उसे प्यारा लगने लगता है, वो अपने काम पर निकल जाता है। हम बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ाई में लग जाना है। सुबह भली किनको लगती है? जिनको मेहनत प्यारी लगती है, क्योंकि उनको नया काम करने के लिए नया जोश मिलता है, नई शक्ति मिलती है, नया समय मिलता है। इसीलिए यहाँ अंतिम पंक्तियाँ हैं कि सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। तो हम लोग भी मेहनती हैं, इसलिए हमें भी सुबह अच्छी लगती है। और जो मेहनती नहीं है वो आज के बाद जब ये कविता सुनेंगे तो मेहनती बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तभी तो हम मेहनती बन पाएंगे। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। अंतिम 4 पंक्तियाँ। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए, अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो क्या जग सुंदर हो पाए। ये अंतिम 4 पंक्तियाँ जो है वो इस कविते में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है पूरे कविता की। तो इनका अर्थ भी समझ लीजिए। सबसे अच्छा गुण क्या है? मेहनत का। क्योंकि अगर हमारे अंदर मेहनत करने की शक्ति है, अगर हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई चाहे कि परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाना है, प्रथम श्रेणी, तो अभी से मेहनत शुरू कर दे तो आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ही तो लाते हैं, आपके दोस्त ही तो लाते हैं। कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हों, तो वो मेहनत करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए तो बहुत सारे पैसे उसके पास हो सकते हैं। तो मेहनत क्या है? सबसे अच्छा गुण है, या ऐसा कह सकते हैं कि जादू की छड़ी है। और आलस क्या है? बहुत बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि मेहनत करने से कौन रोकता है? आलस से रोकता है। यदि हमारे अंदर आलस है तो मेहनत करने का मन तो करता है, लेकिन हम रुक जाते हैं और अपना जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आलस जो है वो क्या है? हमारा दुश्मन है और बहुत बड़ा दुर्गुण भी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो पंक्ति है, सबसे बड़ी बात जो इसमें छिपी हुई है वो क्या है कि अगर सुबह भी अलसा जाए, अलसा जाना माने आलस से करना। सुबह अगर अलसा जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि सुबह अगर नहीं हो, सुबह होने के लिए क्या होना पड़ता है? सुबह होने के लिए सूर्य भगवान को 7 घोड़ों के रथ पे चल के आना पड़ता है। वो जब आते हैं तो अपने साथ उजाला लाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो उजाला लाते हैं तो सुबह होती है। अब मान लीजिए सूर्य भगवान जो है वो अलसा जाए, थोड़ा ज़्यादा देर सो लें अपने घर में और घोड़ों के रथ पे चढ़ के यहाँ नहीं आएंगे, तो क्या होगा? तो क्या जग सुंदर हो पाए? ये जग जो है वो सुंदर नहीं हो पाएगा। ये जग, ये दुनिया जो है वो अंधेरे में जैसे खराब लगता है वैसे खराब लगेगा, जैसा डर लगता है रात को वैसा डर लगेगा। तो ये सब कब हो पाता है? जब सूर्य भगवान अपना आलस्य त्याग कर आते हैं प्रत्येक दिन, और उनको कोई उठाता नहीं है, कोई मोबाइल, कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, उनकी माँ भी नहीं उठाती है उनको। वो ईमानदारी से, मेहनत से प्रत्येक दिन उठ जाते हैं, समय पर आ जाते हैं। इसीलिए ये जग जो है इतना सुंदर हम लोगों को लगता है। सूरज की रोशनी में केवल सुंदर ही नहीं लगता है, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे विज्ञान में, प्रकाश संश्लेषण, वो सूरज की रोशनी में होता है। उससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, और पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो ही तो हमें खाने के लिए उनसे फल और अनाज मिल पाता है। फूल पूजा करने के लिए, सेंट वगैरह बनाने के लिए मिलता है, और स्वच्छ हवा सांस लेने के लिए भी मिलती है। तो ये श्री प्रसाद जी की लिखी हुई कविता सुबह हमने पढ़ी, जिसमें बहुत सारी सीख हम लोगों के लिए दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए इसके शब्दों को और अर्थों को ध्यान से आप बार बार पढ़िए, इस वीडियो को भी बार बार देखिए,
और हमारे लिए जो सबसे मुख्य संदेश है इसमें वो है कि हम मेहनत रूपी गुण को अपना लें और आलस्य रूपी दुर्गुण को अपने अंदर से भगा दें। तो मुझे विश्वास है कि आप ये सब ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर साथ में लिंक बनाकर डाल दिए गए हैं, आप चाहें तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।